बाकी सारे नशे छूटते जाएंगे। और आपके सामने ये उदाहरण है और गोलोक एक्सप्रेस में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनके नशे छूट गए केवल क्या करने से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार, मैं हूं सुमी प्रकाश बवेटा और मेरे साथ हैं गोलोक एक्सप्रेस ग्रुप के को फाउंडर नितिन गुप्ता जी। मकसद एक ही है, चिट्टे के खिलाफ हमने एक मुहिम छेड़ रखी है और उस मुहिम को समर्थन चाहिए। जब तक सोसाइटी के महत्वर लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा तब तक ये मुहिम कामयाब नहीं होगी। और बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह से भागवत गीता के माध्यम से पॉजिटिव एनर्जी फैलाई जा रही है, यदि चिट्टे के खिलाफ जो मुहिम है उसी तरह से यदि उनके दो शब्द सोसाइटी के लोग सुनते हैं तो उनका जो फ्यूचर है ब्राइट है। इंटरव्यू के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जस्ट से नो टू ड्रग्स। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच सोमी जी, और आपके व्यूअर्स को भी नमस्कार। धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद आपका इसलिए भी करना चाहूँगा कि ये बहुत प्यारी मुहिम आपने शुरू की है से नो टू ड्रग्स के तहत। इससे जो आज हमारा समाज है सबसे ज़्यादा पीड़ित है। मैं प्रयास करूँगा, आप कुछ प्रश्न अगर मुझसे पूछेंगे, कि मैं कैसे सोसाइटी को हेल्प कर सकता हूँ ताकि हमारे बच्चे आज ड्रग्स से बाहर निकल सकें। अच्छा सर, जिस तरह से लगातार चंबा में चिट्टे के जो लोग पकड़े जा रहे हैं और जो कारोबार करते हैं वो भी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लगातार चिट्टा आ रहा है और उससे समाज के जो बच्चे हैं बिगड़ रहे हैं, तो कैसे बचे बच्चे? सोमी जी, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। देखिए, पहले बीइंग एन एडवोकेट मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और साथ साथ में पुलिस ऑफिशियल्स बहुत अच्छा एक कार्य कर रहे हैं इसकी रोकथाम के लिए। धरपकड़ भी जारी है और फिर लीगल स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं जिसमें बाद में केसेस चल के बहुत सारी सज़ाएं भी हो रही हैं। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि ये कारोबार भी बढ़ता जा रहा है। और कारोबार अगर बढ़ रहा है तो हमें ये जानना पड़ेगा कि इसका मतलब कि इसको चाहने वाले लोगों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। दैट मीन्स नशा हमारे घरों तक पहुंचता जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों तक पहुंचता जा रहा है, हमारे कॉलेजेस स्कूल्स तक पहुंचता जा रहा है। तो क्योंकि डिमांड बढ़ रही है तो फिर जो गलत काम करने वाले लोग हैं वो भरसक कोशिशें करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से उनको ये प्रोवाइड किया जाए। तो रोकथाम एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे होगी, लेकिन साथ साथ में सामाजिक लेवल पर रोकथाम की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और मेरा अनुभव ये कहता है कि हम रोकथाम तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हम नशे की तरफ हमारे बच्चे क्यों जा रहे हैं उसके ऊपर चिंतन मनन ना करें। देखिए, नशे तो कई प्रकार के हैं। कुछ लोगों को शराब का नशा है, कुछ सिगरेट का नशा है, किसी को नॉनवेज खाने का नशा है, किसी को मोबाइल फ़ोन ज़्यादा देखने का नशा है, किसी को टीवी ज़्यादा देखने का नशा है, किसी को गॉसिप करने का नशा है, किसी को पॉलिटिकल डिबेट्स करने का नशा है। ये सब नशे ही हैं। बट सवाल ये उठता है कि इनकी तरफ हम क्यों आकर्षित होते हैं? बिकॉज हर इंडिविजुअल चाहता है कि उसे मज़ा मिले और मज़े के वो अलग अलग कारण ढूंढता है। तो मैंने कुछ उदाहरण दिए, ये सबको अगर आप देखेंगे इसको करने के पीछे क्या है? किसी को मज़ा आ रहा है। और इस मज़े को पाने के चक्कर में जब हमारे बच्चों को सही गाइडेंस नहीं मिलती तो वो क्या करते हैं, वो इस तरह के नशों की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और इंस्टेंट प्लेजर ढूंढ रहे हैं। एकदम मज़ा आता है उसके अंदर, लेकिन उनको ये जानकारी नहीं होती कि वो कितनी बड़ी सज़ा भुगतने वाले हैं। वो शारीरिक रूप से बेकार होते जा रहे हैं, मानसिक रूप से बेकार होते जा रहे हैं, उनका परिवार बर्बाद होने वाला है, उनके पैसे खर्च होने वाले हैं, वो फ्यूचर में कुछ भी करने वाले नहीं। बट इसके बारे में हमारे समाज को एक तरह से जागरूक करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को ब्लेम करने से पहले हमें अपने फैमिली स्ट्रक्चर और फैमिली सिस्टम को देखना बहुत ज़रूरी है। क्या हम अपने बच्चों को वाकई उतना समय एज पेरेंट्स दे रहे हैं जिससे उनकी इमोशनल नीड्स पूरी हो रही हैं? क्या हम घर में बैठ के बच्चों के साथ कभी आधा घंटे की डिस्कशन भी करते हैं कि वो किस इमोशनल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? मुझे लगता है आजकल पेरेंट्स ने ये सोच लिया है कि हम तो जी भर के पैसा कमाएंगे और हमारी ड्यूटी ये है कि हम बस बच्चों को अच्छे एजुकेशन दिलवा देंगे, उनकी जो मटेरियल डिमांड्स हैं उनको फुलफ़िल करवा देंगे एंड दैट्स इट। बट ये कहीं ना कहीं सफिशिएंट नहीं है। हर व्यक्ति इमोशनल होता है और उसकी वो इमोशनल नीड्स फुलफ़िल होना बहुत ज़रूरी हैं। और ये नशे की तरफ बढ़ना भी कहीं ना कहीं जो परिवार में हम बच्चों को समय नहीं दे पा रहे,
उसका ही एक कारण है। तो मैं सभी पेरेंट्स से ये आग्रह करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि बच्चों को कोसने से पहले ज़रा हम अपनी रूटीन्स को चेक करें, क्या हम अपने बच्चों को सही समय दे रहे हैं। और अगर हम वो देना शुरू कर देंगे, मुझे लगता है 50% से ज़्यादा बीमारी जो है वो वहीं से ठीक हो जाएगी। अगर हम बच्चों के साथ फ्रेंड्स बने हुए हैं, उनको सही गाइडेंस दे पा रहे हैं, उनके साथ एक पॉजिटिव टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, तो देर आर गुड चांसेस कि वो जो नेगेटिव सोसाइटी होती है उसकी तरफ वो अट्रैक्ट नहीं होंगे। दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न। अच्छा सर, सोसाइटी का जिक्र आपके इसमें जवाब में आया है। पड़ोस में बच्चा नशा कर रहा है, चिट्टा ले रहा है, मुझे क्या पड़ी है, ऐसी सोच है। बिल्कुल क्या ये सही, सोच ठीक है? बिल्कुल सही ये सोच हो गई है। मैं क्या करूं, मेरा बच्चा थोड़ी ना है, ऐसा हम सोच रहे हैं और इसीलिए समाज का पतन होता जा रहा है। और ये खाली आप इस नशे के साथ मत जोड़िए। आप देखते हैं कि एक समय होता था जब एक मोहल्ले में कोई गर्ल अगर किसी दूसरे मोहल्ले या किसी दूसरे शहर के किसी लड़के के साथ उसको कभी देख लिया जाए तो पूरा मोहल्ला जो है वो उठ के खड़ा आ जाता था कि भाई ये हमारे मोहल्ले की बच्ची के साथ किसी ने कैसे दूसरा व्यवहार करने की कोशिश की। लेकिन आज वो बात ख़त्म होती जा रही है। परिवार के नाम पे पति पत्नी और एक या दो बच्चे, और वो भी वहाँ जहाँ आपस में किसी के लिए एक दूसरे के लिए समय नहीं। तो ऑब्वियसली जब सोच ऐसी निम्न स्तर पे आ जाएगी तो हम दूसरे की बात तो कभी सोच ही नहीं पाएंगे। और यहाँ मुझे लगता है हम आध्यात्मिक रूप से गरीब होते जा रहे हैं। हम ये भूल ही गए हैं कि ये वासुदेव कुटुंब है, यानी हम सब भगवान के बच्चे हैं। तो उस रिश्ते से आप भी मेरे रिश्तेदार हैं, मेरा पड़ोसी भी मेरा रिश्तेदार है, और मुझे सबका ख्याल रखना है। बट हालात यहाँ ये हैं कि हम अपना ही ख्याल नहीं रख पा रहे, तो हम दूसरे का ख्याल कहाँ रखेंगे। और इसलिए गोलोक एक्सप्रेस ये प्रयास करता है और ये कहता भी है कि ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। पहले अपने पे मेहनत करना शुरू कीजिए, आप में जागृति आएगी तो आप दूसरों का भी कल्याण कर सकते हो और दूसरों की मदद भी कर सकते हो। बट ये खाली वर्ड से नहीं होगा, हम सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है, समाज के प्रति भी, परिवार के प्रति भी, देश के प्रति भी, अपने शहर के प्रति भी। तो उसमें अगर थोड़ा थोड़ा प्रयास अगर हम करेंगे, बच्चे अगर दिख गए हैं कि किसी का बच्चा जा रहा है इस तरह की नेगेटिव साइड पे, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जाके उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें। कई बार तो हम इतना ही सोच के रह जाते हैं कि यार मैं बोलूँगा तो मैं ही बुरा बनूंगा, बाद में तो इन्होंने इकट्ठे हो जाना है। बट ऐसी सोच से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। हमें अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, इस सोच से ऊपर उठ के ये समझना है कि भगवान हमें देख रहे हैं, क्या वाकई हम सही एक्शन ले रहे हैं या नहीं ले रहे, उनकी गुड बुक्स में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ऐसे देखेंगे तो आसान हो जाएगा, हम रोकथाम कर पाएंगे। अच्छा सर, बड़ी बात आपने ये कही है, लोगों को ये सुननी भी चाहिए। लेकिन आपने वैसे जवाब तो दे दिया था कि आजकल पेरेंट्स के पास समय नहीं है, मम्मी भी जॉब में है, पापा भी जॉब में है, बच्चा स्कूल जाता है, उसके बाद क्या करता है, कोई देख रेख नहीं है। इसी वजह से कहीं ना कहीं कारण है कि बच्चा गलत दिशा की तरफ जा रहा है। जी बिल्कुल। संक्षिप्त में थोड़ा सा बताएं कि बच्चे कैसे। सही आंसर आपने दिया। देखो, मैं सिंपल सी बात कहता हूँ, अगर हमने प्रायोरिटी ये बना ली है कि पैसा भगवान है, तो हम बच नहीं सकते। आज भी पतन होगा और कल भी पतन होगा, और उसके लक्षण आज हम साफ साफ अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं। पैसा रिक्वायर्ड है, बट पैसा ही सब कुछ है, ये भावना बिल्कुल गलत है। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं अपने आप को चेक लगाना है कि ठीक है, जो मेरी जॉब है या जो मेरा बिजनेस है उसमें मैं उतना समय दूं जिससे मेरी नीड्स फुलफिल हो जाएं, और बाकी का समय मैं अपना क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ रखूं। एटलीस्ट वीक में मैं एक दिन तो ऐसा निकालूं जो मैं डेडिकेटेडली फैमिली को दूंगा। बच्चों की कहीं चाहत है कि आज हमें पापा घुमाने लेके जाइए, उनके साथ आप रहिए। वहाँ भी अगर आप फ़ोन पे चिपके हुए हैं और वहाँ भी आपको बिजनेस डील्स करनी है, जॉब के प्रेशर्स हैं, तो आप बच्चे को क्या आनंद दोगे? आप बच्चे को वही दे पाओगे जो आपके अंदर है। तो अगर आप खुद परेशान हो, खुद स्ट्रेस में हो, हर टाइम आप नेगेटिव हो, तो आप नेगेटिविटी तो दे रहे हो। सेम इज़ द केस विद मदर्स। वो अगर खुद अंदर से नेगेटिव हैं, वो कुकिंग कर रही हैं, तो कुकिंग करते समय वो नेगेटिव थॉट्स जो हैं उस खाने में जा रहे हैं, वही बाद में वो बच्चा खा रहा है, तो नेगेटिविटी आई। अगर हम इसको रिवर्स करें, जैसा मैंने पहले कहा, थोड़ा थोड़ा समय, 15-20 मिनट, आधा घंटा रोज़ हम बैठें, कोई ना कोई डिवोशनल एक्टिविटी साथ में जोड़ लें कि हम शाम की आरती चलो इकट्ठे करेंगे,
20 मिनट लगते हैं ओम जय जगदीश हरे आरती आज इकट्ठे करेंगे, 10 मिनट का हम कीर्तन इकट्ठे करेंगे, क्यों ना हम भागवत गीता के कुछ श्लोक आज इकट्ठे पढ़ें, क्यों ना हम महाभारत या रामायण जैसे सीरियल्स को आधा घंटा इकट्ठे बैठ के देखेंगे। अगर मूवीज़ भी देखने का शौक है तो आप पॉजिटिव मूवीज़ देखिए, कितनी सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ आती हैं जिसमें ये बताया जाता है कि कैसे बच्चे डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकल कर राइज हुए हैं। तो इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ अगर हम जीवन में उतारें तो उससे क्या होगा, एक पर्सनल बॉन्डिंग होगी। पर्सनल बॉन्डिंग होने से बच्चा कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि मुझे अपने इमोशंस अपने मम्मा पापा के साथ शेयर करने हैं। जब आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे कि मुझे लगता है, पहले मैंने कहा आधी से ज़्यादा, मुझे लगता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो सकती है। और एक पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा पुश ही नहीं होना है बच्चों के लिए, बहुत ज़्यादा टारगेट ओरिएंटेड जैसे हमने बच्चों को भी बना दिया, जैसे कॉरपोरेट नहीं है भाई हमारे घर, वैसे हम बनाते जा रहे हैं इस नाम पर कि कल को तुम लोग सरवाइव नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं हम उनको इतना प्रेशर दे देते हैं कि वो ईज आउट होने के लिए फिर बाहर कोने ढूंढते हैं और कई बार वो नशे के शिकार में हो जाते हैं। इससे बचने की ज़रूरत है। जैसा कि नितिन गुप्ता जी ने कहा कि प्रेशर नहीं डालना है बच्चों पर, क्योंकि अगर उसको सही संस्कार देंगे, अगर सही दिशा देंगे तो कुछ ना कुछ वो ज़रूर बन जाएंगे। जैसा आप सोचते हैं कि प्रेशर करके अच्छा बनेगा, तो ऐसा नहीं होगा, हो सकता है वो गलत दिशा में चला जाए, इसलिए प्रेशर नहीं देना है। और जैसा नितिन गुप्ता जी ने, जो गोलक एक्सप्रेस के को फाउंडर हैं, उन्होंने कहा है कि यदि सुनेंगे तो आपका बच्चा अच्छा बनेगा और बेहतर इंसान ज़रूर बनेगा। और सर, मैंने एक बात ये भी देखी है कि समाज में जो कुछ भी क्राइम हो रहा है, चिट्टा है तो है, नशा ही है, तो चिट्टा पकड़ा भी जा रहा है, लेकिन जो कुछ भी करना है पुलिस ने करना है, हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं है। इस सोच को कैसे बदलें? ये देखिए, ये समाज के तौर पे हमारी नाकामी है ये सोच। पुलिस एक दायरे में रह के कुछ काम कर सकती है, आप बाहर से किसी को कंट्रोल कर सकते हो, उसमें पुलिस अपना रोल निभाती है, लेकिन समाज कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को या ऑफिसर्स को ब्लेम करना बहुत आसान है और करता भी है। अपनी तरफ देखना थोड़ा मुश्किल है। मैं अगर आपसे प्रश्न करूं, बहुत सारे लोग बात चिट्टे की आज कर रहे हैं, लेकिन जो शराब के नशे में धुत रहते हैं उनकी कोई बात नहीं करता। जो बड़े बड़े 60-70 साल के लोग भी हो गए हैं, हर समय मोबाइल देखते रहते हैं, उनकी कोई बात नहीं करता। तो अगर हम स्वयं इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं तो हम बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हैं? हम बच्चों को क्या ये सिखा सकते हैं कि देखो बेटा, हाँ ड्रिंक्स ले सकते हो, बियर पी सकते हो, क्योंकि वो मैं पीता हूँ, वो अच्छा है, सेफ है, लेकिन तुम ये मत करो। भाई वो हमें देख देख कर तो बड़े हो रहे हैं। तो आप समाज में देखिए आज की डेट में कितना ओपनली ड्रिंक्स को प्रमोट किया जा रहा है, कितना ओपनली नशे को एक लग्जरी लाइफस्टाइल के साथ जोड़ के दिखाया जा रहा है। तो फिर बच्चे ये चॉइस नहीं बना पाते कि ये नशा अच्छा या वो नशा अच्छा, कौन सा बेहतर है। नशा तो नशा है, उसने बर्बाद करना ही करना है, तो इस चक्कर में गड़बड़ होती जा रही है। मुझे लगता है कि किसी को कोसने से पहले हमें अपने गिरबां पे झांकने की ज़रूरत है और अपने एक्ट एंड कंडक्ट को चेक करने की ज़रूरत है। कई बार ये भी लोग कह देते हैं कि यार मैं अकेला क्या कर लूँगा, सारा समाज में ही फैल गया। भाई अकेला व्यक्ति ही सब कुछ कर सकता है। आपसे एक्सपेक्टेशन ये है कि आप एटलीस्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लीजिए। अगर मैं या सोमी जी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें कि मैं नशा नहीं करूँगा, और जितना हो पाएगा मेरे आसपास जो लोग हैं मैं उनको नशा करने की तरफ जाने नहीं दूंगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। वो चाहे 6 लोग हैं या 10, और आपके इर्द गिर्द भी ऐसे कुछ लोग होंगे, तो हमने अपनी जिम्मेवारी निभा दी ना। वैसे ही अगर हर कोई समाज में ये काम ले ले तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से हम पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल पार्टीज़, इन सब की मदद भी कर सकते हैं। और समाज एक्चुअली हमारा है और समाज की सफाई करने की जिम्मेवारी सबसे पहले हमारी है, ना कि किसी और की। अच्छा सर, एंड में मैं ये भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि लगता है कि कुछ बच्चे शौक में जुड़ते हैं, नशे की तरफ जाते हैं, और कुछ जानबूझ पे गलती भी करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वापसी करना चाहते हैं, कि अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चों को क्या उदाहरण देंगे ताकि वो बच्चे सही लाइफ जी सकें? देखो, आपने मेरे मन की बात पूछ ली है। मैं सब बच्चों को पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो आपके सामने आज नशे के ऊपर बात कर रहा है, यानी मैं स्वयं भी नशा करता था। ये वाले तो नहीं जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, बट मैं ड्रिंक्स ज़रूर लेता था, सिगरेट भी पीता था और 10-12 साल तक ये करता रहा हूँ।
और जब करके अब जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, मेरे अंदर एक भावना आ गई कि मैं फंस गया हूं यार, अब मैं निकलूं कैसे है। तब मुझे किसने मदद की? मेरे छोटे भाई ने। क्यों? क्योंकि वो भी इसी स्टेज से निकला और उसको लाइट मिली श्रीमद् भागवत गीता से, और वही श्रीमद् भागवत की लाइट उसने मुझे सौंपी कि भैया आप इसको पढ़िए, इसको समझने से आप इसमें से बाहर निकल सकते हैं। और मैं एक श्लोक यहाँ रेफर ज़रूर करना चाहूँगा। चैप्टर 2 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, अगर किसी को बाहर से किसी भी तरह का जहाँ उसकी आसक्ति हो, खाने में पीने में, उससे रोकने की कोशिश की जाए ना, तो ज़्यादा देर नहीं रोक सकते हो आप। थोड़ी देर रोक लोगे, लेकिन अंदर से उसको पाने की उस व्यक्ति की चाह जो है वो बनी रहेगी। जैसे पेरेंट्स भी करते हैं ना, बाहर से कमरे में बंद कर देंगे हम, नशा नहीं देंगे तेरे को करने, पैसे नहीं देंगे हम तेरे को, ये चीज़ बंद कर देंगे। आप थोड़ी देर रोक सकते हो, बट उस बच्चे की अंदर से चाह जो है वो बनी हुई है। लेकिन भगवान कहते हैं कि यदि उसको उत्तम रस दे दिया जाए तो वो उस लोअर टेस्ट को छोड़ देगा। ये उत्तम रस क्या है? अगर ये समाज समझ जाए और हमारे बच्चे समझ जाएं तो वो बहुत आसानी से नशों से बाहर आ सकते हैं क्विकली। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जब हमारे पास स्मार्टफोन्स नहीं थे, छोटे फ़ोन थे, तो जब छोटे फ़ोन के बाद एकदम स्मार्टफोन्स आए तो हमने सबने स्मार्टफोन्स ले लिए। तो क्या हमें वो छोटे फ़ोन्स याद रहे? नहीं। हम कितना इजीली इसकी तरफ शिफ्ट हो गए, स्मार्टफोन की तरफ। वैसे ही जैसे एक व्यक्ति अगर रोज़ 500 रुपया कमाता हो, अब उसको ऑप्शन मिल गई कि यार तुझे रोज़ के 10,000 मिलेंगे, तो वो क्या 500 वाली जॉब की तरफ जाएगा? क्विकली 10,000 की तरफ चला जाएगा। सिमिलरली भागवत गीता हमें क्या बताती है कि देखो, आनंद सबको चाहिए, मज़ा सबको चाहिए, खुशी सबको चाहिए, सब अलग अलग जगह पे ढूंढ रहे हैं। लेकिन अगर किसी को ये समझा दिया जाए कि भाई उत्तम रस, हाईएस्ट टेस्ट जो है वो भगवान के नामों में है, उत्तम टेस्ट जो है वो भगवान की सेवा में है, उत्तम टेस्ट जो है वो भगवान के साथ जुड़ के सत्संग करने में है, और ये नशा जब किसी को लग जाएगा तो उसके बाकी सारे नशे छूटते जाएंगे। और आपके सामने ये उदाहरण है, और गोलोक एक्सप्रेस में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनके नशे छूट गए केवल क्या करने से? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और साथ साथ में हमारे कितने प्यारे प्यारे स्क्रिप्चर्स हैं, रामायण जी हैं, भागवत जी हैं, श्रीमद् भागवतम हैं। और किसी और की, अगर कोई और फेथ सिस्टम को बिलोंग करता है, किसी भी फेथ सिस्टम से जुड़ा हुआ है, तो उस फेथ सिस्टम में भी बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, आइए उसको पढ़ते हैं, क्या बता रहे हैं भगवान, क्या बता रहे हैं संत, कैसे हम अपनी लाइफ को ज़बरदस्त बना सकते हैं। ये मैं आप सबसे एग्री करूँगा कि ये नशे की तरफ ना जाएं, ये अंधेरे की तरफ हमें लेकर जा रहा है, ये बिल्कुल डार्कनेस की तरफ हमें लेकर जा रहा है। बहुत प्यारा उजाला भगवान ने हमें दिया हुआ है, क्यों ना हम उसमें से निकल कर बाहर निकलें और उजाले की तरफ आएँ। और जो मार्जिन पे हैं, अगर मुझे कोई सुन रहा है, मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि थोड़ा सा आप प्रयास करें, कुछ और नहीं भी कर सकते तो भगवान से ये प्रार्थना करें, अपनी जैसी मर्जी आपकी लैंग्वेज है कि हे प्रभु, मैं फंस गया हूँ, मुझे निकलने के लिए शक्ति दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ भगवान ऐसा चमत्कार आपके जीवन में करेंगे, आप उनमें से निकल सकते हैं। और जो पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे निकल जाएं और ना जाएं, उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट भगवान से प्रेयर्स तो करें। हम करते ही, हम दोष देते रहते हैं सबको, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करें ना कि प्रभु हम भी सद्बुद्धि के द्वारा सही रास्ते पर चलें और हमारे बच्चे भी चलें, तो ज़रूर ब्लेसिंग्स मिलेगी। और हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे, पूरी की पूरी गोलोक एक्सप्रेस टीम वर्ल्ड वाइड आपके लिए प्रेयर्स करेगी कि आप इस नशे में से बाहर निकलें। और जो लोग मार्जिन में हैं, सोच रहे हैं नशे की तरफ जाने के लिए, प्लीज़ मत जाइएगा। ये ऐसी लत है जिससे निकलना बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे गोलोक एक्सप्रेस के को फाउंडर नितिन गुप्ता जी। इन्होंने बड़ी बेबाकी से चीज़ें समझाई हैं। मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू को अगर आप देख लेंगे तो मुझे लगता है कि बच्चा आपका कभी नहीं बिगड़ेगा, और जो पेरेंट्स कहीं गलती से यहाँ वहाँ भी भटक रहे हैं तो उनको भी सही दिशा मिलने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हरि हरि बोल। हरि।